अच्छा बबरीक, अब हम आपको फिल्म स्टार कहें या सोशल मीडिया स्टार कहें? प्रीटी मच दोनों कह सकती हैं। पहले ज़्यादा फिल्में बनती थी तो फिल्म किया करता था। अब बनती क्या मतलब, फैक्ट्री बंद हो गई? 100 के लगभग की हुई है बबरक ने फिल्में। अच्छा 100 फिल्म? हाँ जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्लेम किया है। आप वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? क्या है? पूछ बताएं जी, वर्ल्ड क्या रिकॉर्ड है? क्या है आपका? मल्टीटास्कर, एक्सट्रीम मल्टीटास्कर ऑफ द वर्ल्ड। एक फिल्म को बनाने में सारे शोबे मैंने अकेले किए थे, लिखने से लेके सिनेमा के प्रिंट तक मैंने सब कुछ पाकिस्तान में बनाया। एक बंदे ने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो भी। कैमरामैन, वो हीरो तो- सब कुछ खुद ही थे। हीरो, डायरेक्टर, राइटर, ये तो चलो ऐसी थी कि कुछ टेक्निकल शोबे थे जो रीजनरेट करने थे। जैसे कि फिल्म का टेलीसिने मैंने यहाँ खुद किया, ठीक है, जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं। फिर मैंने साउंड खुद बनाया 5.1। मेरा सिनेमा में जो फिल्म में साउंड चलता है वो डोल्बी नहीं है, उसके ऊपर लिखा हुआ है B5.1, दैट इज बबरिक साउंड सिस्टम फॉर सिनेमा। फिल्म का नाम था मौला वे, मौला वे। और उसमें सारे कोई एक काम इन्होंने बाद में सिनेमाओं के बाहर बैठ के टिकटें भी खुद बेची। और हाँ, और इंटरवल में समोसे करे में वो भी खुद, कोई चीज नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा जी मैं बाकी ये क्यों कमा जाए। मेरे दिमाग जो सवाल उठ रहे हैं, हाँ जी, देखी भी आप ही लोगों ने। मैंने तो 1000 दफा देखी क्योंकि फिल्म एडिट भी मैंने ही की। अच्छा फिर उसके बाद मौला वे के बाद चरागों में रोशनी ना रही, मौला क्यों वे- फिर अगली फिल्म क्यों नहीं बनी? मौला वे फिल्म जो है वो इंडियन फिल्मों की नज़र हो गई। अच्छा। और मगर ये है कि एक अच्छी बात ये उससे सीखने को मिला कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाई जा सकती है। ये जो एक चीज़ थी, ये एक उस फिल्म से पहले ये एक हवा था। लोग समझते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने शुरू की तो वो लोग इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि कोई एक आदमी सारे काम कर सकता है। ये बड़ा मुश्किल ठीक होता है, है। तो वो कहते थे ये नहीं बनेगी। फिर जब बना के दिखाई, फिर जब मैंने टेलीसिने किया तो टेलीसिने पे तो वो मानते ही नहीं थे कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने उसके लिए एक बड़ी बड़ी पुरानी जुगाड़ उसके लिए अच्छा। निकाली। मैंने एक पुराना मिचेल कैमरा ढूंढा, अच्छा। पूरा कैमरा कमरा डार्क करके एक जबरदस्त LCD लगा के उसको सारा कुछ पैक कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा। और मैं फ्रेम बाय फ्रेम, एक फ्रेम कंप्यूटर से चलाता था और एक ही फ्रेम सिर्फ मिचेल का चलता था, फिर एक ये, फिर एक ये, यूं फ्रेम बाय फ्रेम मैंने लाखों फ्रेम जो है हजारों की तादाद में वो रीजनरेट किए। जब मैंने उसको निकाला तो लोग कहते थे कि ये जो है प्रिंट नहीं निकलेगा। जब निकला जब तो ऐसे प्रिंट ऐसे कर रहे होते थे ना, बबरक अदाकार कम और स्टाम्प फ्रोश ज्यादा लगते थे। वो परेशान इस बात से थे कि ये आपने घर में कैसे किया। मैंने कहा ये तो लोग मशीनों पे करते हैं। मैंने कहा आप लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, साइंस तो बेसिक है। कैमरा रोशनी ये पकड़ता है। सारे काम आपने मौला वे में खुद किए ना, ये इन सारे कामों में आपको मजा किस काम में आया और मुश्किल कौन सा काम लगा? सारे मुश्किल काम थे, हर काम को नए सिरे से सीखना था। जैसे राइटिंग थी, राइटिंग तो ऐसा था मुझे इसलिए सपोर्ट थी क्योंकि मैं बचपन से शायरी किया करता था। ऐसा कभी कभी मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए बनाया था, क्योंकि मैंने 28 साल की उम्र में ये डिस्कवर किया कि मेरा माइंड जो है वो आम लोगों की तरह नहीं है, बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली सीख जाता है और उसको फिर मैं कर पाता हूँ। तो बचपन से ही मैं थोड़ा बहुत लिखता था। ऐसा नहीं है कि लोग समझते हैं कि मैंने फिल्म बनाई तो मैंने लिखी कैसे। इसकी प्रैक्टिस मैं 9th क्लास में करता था। उस वक्त मैं शायरी, हाँ उस वक्त मैं शायरी भी किया करता था, नसर में कहानियां भी बनाया करता था। तो शायरी पश्तो में या अपना उर्दू में? उर्दू में। हाँ, उर्दू में। मैंने मीर तकी मीर, गालिब साहब को पढ़ा, इकबाल को पढ़ा, इस तरह बहुत सारे शायर, फराज साहब को पढ़ा, फिर सूफिया। इकबाल को आपने फिल्म साजी के लिए पढ़ा था? नहीं, वैसे ही बस के लोगों की क्या सोच है। अच्छा। मैंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया, मैंने माशरे को उस्ताद बनाया, उसे सीखा, मगर कभी जो है किसी को कॉपी नहीं आपने किया। अच्छा, आपके ब्लड शेर में पे भी असर तो तो थे ना, हुआ होगा। आपके मतलब तारिक शाह साहब के बेटे, और आपके तो खून में अदाकारी शामिल थी। पश्तो ऐसा- पंजाबी फिल्मों ऐसा- के मारूफ अदाकार। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ऐसा है कि मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता था कि मैं एक्टर हूँ, पर जब मैं स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेता था तो मुझे अक्सर कभी बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिल जाता था। तो मैं इतना बेवकूफ़ था, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, यानी कि मुझे लोग क्यों सराह रहे हैं। अच्छा। मैं कोई काम कर तो रहा हूँ, अच्छा। मगर मुझे ये पता नहीं होता था कि मैं ये क्यों मुझे सराह रहे हैं, हालांकि मैं उसको नेचुरली करने की ये तो कोशिश आपकी म्याना रवि थी ना? नहीं, बीच में दरमियाना रवि भी बहुत है। और वो जो इकबाल की बात कर रहे हैं ना, उनके एक शेर पे असर भी बहुत किया है इन्होंने। कौन सा? तू शाहीन है बसेरा कर फिल्म स्टारों के घरों पर।
ये क्या मामला है? इस सोनिया दिल दा मामला बताया ना, कुछ मामला बताया ना। नहीं, देखा अगर ना वो मेरा बताएंगे तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ जी। वो ये है कि उड़ान जब ऊंची हो तो फिर कुछ भी लोग कुछ कह से- देते हैं। तो हमें कुछ बताएं तो सही ना। ये क्या मेरी थी? रुमानी ये मोहब्बतों की बात हो रही है। रुमानी अच्छा, जिंदगी मोहब्बतों की बात, मोहब्बतों की बात हो रही है। रुमानी जिंदगी को तो, छेड़ रहे हैं। हमारा पैगाम प्यार है जहाँ तक पहुँचे। अच्छा हमने कहाँ तक पहुंचे बताओ ना। कहाँ तक नहीं पहुँचे। वहां से लेके वहां तक, और कहाँ से लेके कहाँ तक, बबरक शाह, बबरक शाह, बबरक शाह। पाकिस्तान से लेके बॉम्बे और बॉम्बे से लेके इंग्लैंड तक। बबरक का मतलब है शेर। शेर। हाँ, और इनके बेटे का नाम भी, उसका ज़ुमरक। मतलब भी शेर है। हाँ, ज़ुमरक। पहले निकलते घर से शेर बन के, हाँ। फिर जब दूसरे की तरफ पहुंच जाते ना, फिर जाके तो लो जी शेर अर्ज किया है। अच्छा तो मोहब्बतों के मामले में भी आप शेर थे, थोड़ा सा हाँ, हमें वैसे भी ही बताए है। ना। वो बब्बर शेर, अच्छा। बबरक शेर। वाह वाह। ये असल में ये चर्चा ज्यादा मीडिया में रहा ना, तो फिर इस वजह से एक आध तो हमने भी शायद कोई न्यूज पढ़ी होगी। एक आध तो थोड़ी आपने करी। अच्छा वही तो मैं चाह रही हूँ यार कि- बच्ची कितनी मासूम है। हाँ, हाँ। आए। अभी ना सुने तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि और बहुत सारी है वेटिंग लिस्ट में। और बबरक ने आखिरकार जो शादी की हाँ। वो भी सुन ले, किससे की, कैसे की। शादी तो मेरी फैन से हो गई थी फैन से होती है? हाँ, और वो सडनली बस। वो बापर्दा थी। हाँ, वो खूबी उनकी ये थी कि वो बापर्दा थी। मेरे वाले साहब ने जब देखा ना, मैंने कहा ये तुमने क्या किया? मैंने कहा क्यों? कहते तुम्हारी जो दोस्तें हैं वो सारी तो पैंट शर्टें पहनती हैं और अचानक तुम बुरके वाली औरत। ये मैंने कहा सर जी ये 360 डिग्री टर्न मैंने मारा है। वो बंदा कहना ना बीवी अपनी नू, कहता डार्लिंग मैं सोच रहा हूँ तुम घर के बहुत काम करती हो, मैं एक काम वाली रख लूँ। उन्हें वेलना चुक लिया, कहती मम्मी इस घर च काम ही करना आई। बबरक, आपकी जिंदगी में एक बहुत सानिया गुजरा। आपके एक कमसन बेटे का इंतकाल हो गया पानी की टंकी में गालिबन। हाँ जी, वो पानी में शहीद हो गया था जी। कैसे हुआ बस ये वो वाक़या? उसकी अल्लाह ने शायद उस दिन लिखी थी, तो बस वो ऐसे था कि घर से बाहर एक टाइम कितने साल का था वो? वो 3 साल 7 महीने का था। अब 5 साल पूरे हो गए उसको। तो बस ऐसे ही है। क्या नाम था उसका? उसका नाम था जावेयार। जावेयार। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। मैंने जब उसको देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कंपटीशन पैदा हो गया है। अच्छा, मेरा कंपटीशन। और वो मुझे बड़ी लंबी लेंथों में मारता, क्योंकि वो 2 साल का था, उसने अंग्रेज़ी सीख ली थी। उसने सारे डायनासोर्स के नाम सीख लिए थे, प्लैनेट्स के नाम सीखे हुए थे तरतीब के साथ, सारे अल्फ़ाबेट्स उसने सीखे हुए थे, ABC सारी 1 2 3। तो बबरक, इस बच्चे की वफात के बाद आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़े? मैंने दुनिया की ख्वाहिशात जो है वो ख़त्म कर दी। उसके साथ ही मैंने दफना दी उसकी ख्वाहिशात को, क्योंकि मैंने महसूस किया ज़िंदगी में, मैंने वाले साहब को भी अपने हाथों से ही दफनाया। ज़्यादा मुश्किल उस वक्त थी, मगर जितना मुश्किल बेटे को दफनाने में थी, वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इन माय लाइफ। मगर मैं ये सोचता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफनाए हैं, क्योंकि हम औलाद में से हैं, तो अल्लाह ताला आज़माता है वो सारी चीज़ें, उन्हीं नस्ल के बीच बीच में वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें। तो वो मुश्किल था वो सारा प्रोसेस, मगर अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ने ले ली। आप उस पर जबर नहीं कर अच्छा, सकते। आपके मैंने सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ देखी हैं, आपका चैनल देखा है, तो आप अदाकारी पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। आप कहीं पे मेज़ ठीक कर रहे हैं, कहीं पे लोहार बने हैं, कहीं पे तरखान बने हुए हैं, कहीं पे ताले ठीक कर रहे हैं, कहीं पे ताले तोड़ रहे हैं। ये क्या चक्कर है? आपके अंदर कोई शरारती बच्चा है, इंजीनियर है, क्या है जो चैन से टिकने नहीं दे रहा आपको? जब मैं छोटा सा बच्चा था ना, गाड़ियों की डिंकियां मैं अपनी सारी खोल देता था, तो मेरी वालदा मुझे पूछती थी कि तुम ये क्यों खोलते हो? कहता मैं इसके अंदर देख रहा हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है जिससे ये चल रही है। ठीक है, क्यूरियोसिटी मेरे अंदर शुरू से थी। वो समझ लें कि मैंने आपको बताया ना, जब मैं 28 साल में आया तो मैंने रियलाइज़ किया फिल्म बनाने के बाद कि मेरे में अभी भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। तो फिर मैंने वुड वर्किंग सीखी, फिर मैंने वेल्डिंग सीखी, फिर मैंने एल्युमिनियम का काम सीखा, फिर मैंने और जितने भी हमारे यानी एक टेक्निकल, अच्छे शौहर में जितनी खूबियां होनी चाहिए सारी आप में बदरजा तुम पाई जाती हैं। ये नहीं कि यूं देख लें अच्छा, कि वो मैं वेल्डर अपने को घर कपड़ा के तो- AC खुद ठीक करता हूँ।
ਅੱਛਾ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੁੱਡਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ आप भाभी का शशका देखेंगे आज में शेर नु काम ते लाया शेर पोचा ला रहे ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨਾ ये मैं घर के काम करने में बिल्कुल भी कबाहत नहीं समझता। मैंने बच्चों के पैम्पर भी चेंज कराए हैं, मैंने घर पे पोंछा भी लगाया है, मैंने जो है कपड़े भी धोए हैं, ठीक है। मैं अपने जूते भी खुद पॉलिश करता हूँ, कपड़े इस्त्री भी खुद करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ इसलिए क्योंकि मैंने सीखा जिंदगी में कि औरत के साथ नरमी से ही रहना चाहिए। उसको नरमी कहते हैं, नर्म लफ्जों में उसको नरमी ही कहते हैं। हम भी नरमी कहते हैं क्योंकि हमारी बीवी हमसे बहुत नर्म रवि से पेश आती है। एक बेचारा ये बबरक ना इसी तरह इतवार वाले दिन कपड़े धो रहा था डांट खाने के बाद ना, तो बेचारा रोता भी जा रहा था साथ में। तो हम साई ने पूछा कि मुझे तुम पे बहुत तरस आता है, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? बबरक कहता मुझसे इससे ज्यादा कपड़े नहीं धोए जाते।